सोनीपत से गरिमा गर्ग खुद जुड़ गई हैं। उन्हीं से जानेंगे कि उनकी सफलता का राज क्या है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्रतिष्ठित परीक्षा में आप सफल हुई हैं और अब आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है। सबसे पहला रिएक्शन मैं आपका जानना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था आपका, 5वां प्रयास था। जब आपने देखा कि आपका रैंक, आपने खुद देखा होगा या आपको जैसे खबर मिली होगी कि 220वां आपका रैंक था, रिएक्शंस क्या थे? सर रिएक्शन सबसे पहले तो रिलीफ की थी। एक्चुअली 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा ये खुशी थी कि मुझे अभी इस संडे को जो आने वाला प्रीलिम्स है उसके लिए दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। तो वो एक सबसे पहली मेरी रिएक्शन थी। और उसके बाद जो खुशी हुई, जो ये हुआ कि जो मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया है, इवेंचुअली मैंने उसको खराब नहीं जाने दिया है। तो वो मेरे को एक बहुत अच्छा लगा कि जो फैमिली की आशाएं थी, जो सबकी आशाएं थी मुझसे, वो पूरी हो पाएंगी अब। गरिमा जी, आपने खुद परिणाम देखा था, रिजल्ट, या किसी ने आपको इन्फॉर्म किया था? सर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इन्फॉर्म किया था। मैं उसे 2 मिनट पहले ही वेबसाइट देख के हटी थी और उसके 2 मिनट के बाद उन्हीं का कॉल आ गया था और उन्होंने सबसे पहले मुझे इसकी जानकारी दी थी। जिस वक्त रिजल्ट आया उस वक्त तो आप कहाँ थी? घर पे थी या अब दिल्ली में थी? सर मैं घर पर ही थी। परिवार वालों को बताया तो क्या रिएक्शन था? सर मेरे फादर, मैं उनके एक्चुअली बैंक में गई थी उनको बताने के लिए, एंड ही वाज सो हैप्पी। मतलब वो एकदम ही जम्प्ड, जो वो पूरे बैंक में एकदम इतना खुशी से वो हुए और वो अपने बैंक मैनेजर के पास मुझे लेके गए। और मेरी माता जी को जब मैंने वो स्कूल में थी, वापस आ रही थी रास्ते में, तो तब उनको बताया तो उनको भी बहुत खुशी हुई। और फिर उसके बाद बाकी अपने भाई बहन को और बाकी परिवार वालों को बताया तो सभी का ऐसा ही रिएक्शन था। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी एंड इज स्टिल वेरी हैप्पी। अब आते हैं आपकी तैयारी पे, क्योंकि आपने बताया कि 5th अटेम्प्ट था और आप नेक्स्ट प्री की आप तैयारी भी आपने शुरू कर दी थी, जो कि अमूमन यूपीएससी एस्पिरेंट करता है। जब तक रिजल्ट घोषित ना हो अगले की तैयारी में लग जाता है। आपको उम्मीद थी कि इस बार जो पिछली नाकामियों को से आप इस बार उबर जाएंगी? कोई डर था, कोई संशय था, यार जो अब जो रैंक है आप चाहती कि इससे बेहतर हो सकता था रैंक, आपको लगता है? सर जो आपका सबसे पहला सवाल है कि क्या मुझे पता था, एक्चुअली मैंने मेहनत बहुत की थी इस बार और मुझे ये था कि मेरे पेपर काफी अच्छे भी गए हैं। लेकिन क्योंकि पेपर, ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको होता है कि उनका नहीं होगा, उनका बहुत अच्छा रैंक आ जाता है, और जिनको होता है कि उनका बहुत अच्छा हुआ है, वो कभी कभी अपना लिस्ट में नाम भी नहीं देखते हैं। तो मेरे को दोनों ही चीजें थी, साथ साथ चलती थी कि शायद हो भी जाएगा, अच्छा रैंक भी आएगा, और एक ये भी था कि ना भी हो। और मैंने तो अपने फ्रेंड से बात करके कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स भी देखना स्टार्ट कर दिया था। तो दोनों ही मेरे को चिंता थी। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं इम्प्रूव कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, और सर इस बार कुछ चीजों में मेरी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है, बट लास्ट ईयर जिनमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे उनमें थोड़े से कम रह गए। तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो डेफिनेटली है, और अगर मुझसे हो पाया तो मैं शायद अपना आखिरी अटेम्प्ट भी 1 या 2 साल के बाद ट्राई करूंगी। हाँ नहीं, बिल्कुल यही मेरा अगला सवाल भी था, क्योंकि एक अटेम्प्ट आपके पास बचा हुआ है तो आप संभवतः उसके लिए भी आप जाएंगी। खैर, सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? सर मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस। अब क्योंकि अब आपका नाम उस सूची में जारी आ चुका है जहां लोग आप में अपना एक आइडियल देखेंगे, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी में अपीयर करना चाहते होंगे, जो बनना चाहते होंगे। उस लिस्ट में नाम देखना अपने आप में काफी गौरवशाली होता है। इस चीज को संभवतः आप जैसे लोग ही समझ सकते हैं, जो कभी जिसने अपीयर नहीं हुआ, जिसने कभी तैयारी नहीं की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो इस चीज को नहीं समझ सकता। जिसने छोटे से छोटे स्तर पर भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी और उसका नतीजा जब घोषित होता है और उस लिस्ट में अपना नाम देखता है, और भारत का तो इससे बड़ा कोई परीक्षा नहीं है, यूपीएससी सबसे प्रतिष्ठित है और सबसे बड़ा परीक्षा मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि यूपीएससी से बड़ा एग्जाम इस देश में नहीं है। उसमें जब आप उत्तीर्ण होती हैं तो कई सारे युवा हमारे इस मंच के जरिए आपको सुन रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे। एक मैसेज आप क्या उनको कन्वे करना चाहेंगे? किस तरीके, कैसे आप क्रैक कर सकते हैं इसको?
जी सर। सर सबसे पहले तो आपने सही कहा कि ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दूसरा, मैंने अपने 5 प्रयासों से ये सीखा कि पहले आप अपना जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छे से डिसाइड करें, कि आपको पूरा पहले समझ में आ जाए कि सिलेबस ये है और क्या आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे, उसके आंसर्स कर पाएंगे। तो अगर वो एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत प्रयास तो लोगों के इसी चीज में खराब हो जाते हैं कि उनके ऑप्शनल वो ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और सर जो दूसरी एक चीज मैं कहूंगी तो वो मैं ये कहूंगी, जो यूपीएससी के पिछले पेपर्स हो चुके हैं, जैसे इस साल 2021 का था, तो जो 2020 उससे 19, 18, 17 उससे पहले के उनके क्वेश्चंस को देख के वो पक्का से जाएं। जैसे इस बार मैंने सिर्फ वही चीज की थी प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, कि पिछले साल के बहुत सारे पेपर्स, मतलब मैंने 1985 या 86 के मेंस के पेपर निकाल लिए थे और मैं उनको बहुत ज्यादा सॉल्व करती थी। और यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस एक या दूसरे तरीके से रिपीट होते हैं, थोड़ा सा थीम चेंज हो जाता है बट मोर और लेस काफी सारे क्वेश्चंस वही रहते हैं। तो उससे बहुत ज्यादा आइडिया लग सकता है। और उससे एक ये भी है कि क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की वजह से, तो उसमें एक जो नया बच्चा आ रहा है और वो समझ नहीं पाता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मेरे हिसाब से है, अगर वो बहुत अच्छे से कर लिए जाएं तो स्ट्रीमलाइन हो जाती है पढ़ाई, कि आप ना फालतू की चीजें पढ़ते हैं और जो एक्चुअली पढ़ने की जरूरत है वो बार बार रिवाइज हो जाती है, क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो हर चीज के लिए, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस के पेपर्स हो या फिर प्रीलिम्स का पेपर हो, और इवन इंटरव्यू में भी ट्रांसक्रिप्ट आती है, जो बच्चे अपीयर करते हैं वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट शेयर करते हैं, उनके लिए भी आई वुड सजेस्ट कि गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा। आपने इंटरव्यू का जिक्र किया, मैं अगले सवाल पे आऊंगा। उससे इंटरव्यू बड़ा रोचक होता है, क्योंकि कई जो मेरे जानने वाले भी मुझे बताते हैं, और वो चीजें, वो जो इंटरव्यूअर होता है, सामने 5 लोग बैठे होते हैं, फिर वो अपने अपने क्षेत्र के मास्टर्स होते हैं। आपका इंटरव्यू कैसा था, पैनल कैसा था आपका? सर मेरा पैनल मनोज सोनी सर का था, और बाकी पैनलिस्ट के नाम तो मुझे नहीं पता है, बट थोड़ा सा स्कैरी था क्योंकि वो डर मेरा ही था। मतलब सर ने तो, सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से बात की, लेकिन मेरे को एक ये था कि शायद मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, या मैं कुछ गलत ना बोल दूं, ज्यादा ना बोल दूं, बहुत तेज ना बोल दूं। तो उस चक्कर में बहुत सारी चीजें आते हुए भी कैंडिडेट्स गलत कर देते हैं। तो इंटरव्यू की जो एक मुझे सलाह दी गई थी, जो मैं शायद ढंग से अप्लाई नहीं कर पाई, वो यही थी कि वहां पे बस ऐसे माना जाए कि वो बुजुर्ग है, आपके जैसे दादा दादी जी से आप बात कर रहे हैं, नानी जी से बात कर रहे हैं, और उनसे एक बातचीत की तरह उसको ले, बिना कोई एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना ले कि पता नहीं क्या होगा, मेरे मार्क्स कैसे लगेंगे। तो बहुत स्मूथली जाती है, और नहीं भी आता है तो बहुत इजीली बोल सकते हैं कि सर मेरे को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में पढ़ लूंगी, आप प्लीज मुझसे दूसरा सवाल पूछ लीजिए। और वो उसको भी बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं। तो इंटरव्यू का मैक्सिमम डर तो हम कैंडिडेट्स का खुद का होता है, पैनलिस्ट तो बहुत कॉर्डियल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कॉन्शियस नहीं होना, ठीक है, ये आपका एक मैसेज है जो आपके मार्फत। अब एक छोटे छोटे सवाल हैं, 2-3 में जल्दी, क्योंकि अब वक्त भी नहीं है, तो जल्दी से सवाल का जवाब ले लूं आपसे। आपने कहा कि आपने कॉर्पोरेट सेक्टर के जॉब के लिए भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, कि अगर ये नहीं होता है तो ये हो। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं कि मर जाऊंगा कट जाऊंगा, यूपीएससी ही करना है, और इसके लिए अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। दूसरे होते हैं कि भाई चलो ये ठीक नहीं है, जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती है, वो प्लान बी लेकर भी चलते हैं। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जिसने कम से कम मेंस लिखा है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा होता है, वो अगर यूपीएससी नहीं करेगा तो एक अच्छी सम्मानजनक जिंदगी जीने लायक रोजगार उसको सरकारी भी मिल जाएगी। क्या आप इसको लेकर सोचती हैं, कैसे, क्या प्लान बी रखकर जाना चाहिए, या फिर मर जाऊंगा कट जाऊंगा, इससे इतर कुछ नहीं? जी सर, सर सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब आपके विचार इस पे अलग हो सकते हैं, मेरे अलग है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को सेकंड ऑप्शन रखना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है उनको, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्योंकि मेरे पास वो नहीं थी, तो मैं 5 अटेम्प्ट्स दे पाई, लेकिन इस बार मैं काफी थक गई थी। तो मुझे ये था कि शायद मैं 1-2 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके काम करूंगी और फिर आके अपना 6ठा अटेम्प्ट लूंगी। तो ये बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस है। और जो आपका पहला सवाल था कि क्या लेके चलना चाहिए या फिर पूरा का पूरा एक ही साथ दे देना चाहिए, उसमें एक दिक्कत ये आती है कि जब आप कंटिन्यूअसली वही चीज बार बार करते हैं,
तो सेम ही गलती हो सकती है, आप बार बार रिपीट कर रहे हो। तो एक नया पर्सपेक्टिव या कुछ टाइम के लिए आप कहीं और जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद मैं उस चीज को गलत से देख रहा था। तो उससे एक पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है। तो वो बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस रहती है। तो ये मेरी ओपिनियन है इस चीज पे। अब आखिरी सवाल, अब आपकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से बदल गई है, चुनौतियों के लिए तैयार हैं? और कैसे आप कैसे सोसाइटी को सर्व करेंगी, समाज को बेहतर बनाने की दिशा में कैसे काम करेंगी? क्या कुछ प्लान किया है आपने? सब पहले तो अभी मेरे को मेरी सर्विस का कंफर्म नहीं है, बट मेरे को जो भी सर्विस मिलती है सबसे पहले तो एक ये होता है कि संविधान को सर्वोपरि माना जाता है। तो वो मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड कर सकूं। और सर जो दूसरा मेरा एक सपना है वो है विमेन एम्पावरमेंट के एरिया में काम करने का। मतलब बाकी जो भी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी वो तो मैं पक्का से ही अच्छे से करूंगी, लेकिन एक महिला सशक्तिकरण एक ऐसा इशू है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और अगर मैं किसी को भी कन्विंस कर पाई कि विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, वो मेरा एक बहुत चलिए उसकी तरफ मैं काम करना चाहूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। करियर आपका शुरू हो रहा है, अच्छा करिए, देश समाज को बदलने में आपका जो योगदान है उसको आप बेहतरीन तरीके से निभाइए। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा गर्ग जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। 220वां रैंक हासिल किया है और अपने परिवार समाज का नाम रोशन किया है। उम्मीद ये कर रही है कि उनके पास एक अटेम्प्ट बचा हुआ है, उसमें वो जाएंगी, अगले 1-2 साल के बाद कुछ बेहतर रैंक हासिल करने की कोशिश करेंगी। और अगर नहीं भी करती है तो उससे पहले वो अपनी सेवा को बेहतर तरीके से देश हित में जरूर निभाएंगी।